इसीलिए है कि बच्चे स्वस्थ रहें, बीमार ना हो, कुपोषण के शिकार भी ना हो। अशोक जी ने बताया कि स्वर्ण के अलावा और कौन कौन सी औषधियां ग्लोए निर्गुंडी से लेके अलग अलग। अरे एक और आपको याद होगा, पहले जन्म के साथ बच्चों को जन्म घूटी भी देते थे, अब खत्म हो गई। और जन्म घूटी किसी जमाने में बहुत पॉपुलर थी। ये वाजपेयी जी चटाते थे तो हर्रा घिसके भी चटाते थे। ये बचपन में कोई बीमार है इसलिए नहीं, हर्रा घिसते थे, उंगली में लेके वो भी बच्चों को चटाते थे। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होता था। तो इस तरह की चीजें जन्म घूंटी में भी औषधियां रहती थी, उसी का एक प्रकार था। तो बच्चे कुपोषित ना हो, स्वस्थ हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें विकसित हो, इसकी कल्पना आज नहीं हजारों साल पहले भारत ने की थी। मैं आरोग्य भारती का ऋणी हूं, आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन परंपराओं को आगे बढ़ाने का महायज्ञ उन्होंने हाथ में लिया है। जैसे रोग प्रतिरोधक टीके लगते हैं, जैसे पल्स पोलियो अभियान है, पोलियो से मुक्ति के लिए, और आजकल कोरोना के भी टीका लग रहे हैं। ये भारत में पहले से व्यवस्था थी इन बीमारियों से कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जाए। हमारी आयुर्वेदिक परंपरा बहुत समृद्ध है। मैं मानता हूं कि एलोपैथी कई मामलों में अद्भुत है, सर्जरी और बाकी सब चीजें, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन आयुर्वेद का भी अपना महत्व है। दिक्कत केवल ये हुई कि वर्षों तक आयुर्वेद में रिसर्च, अनुसंधान पर जितना ध्यान दिया जाने चाहिए था उतना दिया नहीं गया। लेकिन अब सरकार उस पर ध्यान दे रही है। आयुष मंत्री यहां बैठे, प्रधानमंत्री जी भी बहुत सचेत हैं। कई तरह के प्रयोग और प्रयास आयुष मंत्रालय कर रहा है। आरोग्य भारती ने भी जो उदाहरण दिया, उनको भी आदर्श मान के काम हो रहे हैं। मुझे बताते हो खुशी है कि हमारा खुशीलाल जो आयुर्वेदिक अस्पताल है, महाविद्यालय है, उसने भी प्रतिष्ठा प्राप्त की है और बड़ी संख्या में आउटडोर पेशेंट भी, और वहां भर्ती होकर पंचकर्म और बाकी विधियों से भी आयुर्वेदिक इलाज वहां संपन्न होता है। मैं चाहता हूं कि खुशीलाल वैद्य जो हमारा महाविद्यालय है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, अस्पताल है, चिकित्सालय है, इसको हम रिसर्च सेंटर भी बना दें। उमेश शुक्ला यहां बैठे हुए हैं, क्योंकि अद्भुत है हमारी ये विधा, वो दुनिया के सामने आना चाहिए। और दुनिया को भी स्वस्थ और निरोग रखने के लिए कैसे आयुर्वेद का उपयोग हो सकता है, हमको प्रयास करना चाहिए। उस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे। कुपोषण के खिलाफ एक अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ में लिया है। बच्चे स्वस्थ चाहिए। आंगनबाड़ियों में वो प्रयास प्रारंभ हुए हैं और मैंने ये अपील भी की है कि एक आंगनबाड़ी में सरकार जो करती है वो करती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाकी, लेकिन अगर समाज के जिम्मेदार नागरिक एक आंगनबाड़ी को गोद ले लें तो सरकार की सारी योजनाएं रेडी टू ईट, भोजन देने की, पोषण आहार देने की, बाकी चीज वो भी चलेगी। लेकिन उसमें कुछ और ऐड करना है। स्वर्ण प्राशन जैसी परंपरा, हम कई नए प्रयोग वहां कर सकते हैं। आरोग्य भारती से भी निवेदन करूंगा, वो एक गांव और एक आंगनबाड़ी भोपाल में ली जा सकती है। सेवा बस्तियों की किसी आंगनबाड़ी को गोद में लेके हम ये
आयुर्वेदिक विधियां भी अपना के कुपोषण दूर करके बच्चों को स्वस्थ करने का अभियान आप चला ही रहे। वो केंद्रित होगा तो वहां प्रयोग भी हो जाएंगे और कुल मिला के उसके जो लाभ है वो समाज के सामने आएंगे। और एक गांव आप चाहें तो भोपाल के आसपास का, आप चाहें तो हम और इंटीरियर का गांव भी कोई चुन सकते हैं। आपसे सलाह मशवरा करके आप भाई आयुर्वेदिक आरोग्य करने के जितने प्रयास हैं हम और आप मिलकर सरकार और आरोग्य भारती यानी समाज मिलकर करे, अपने बच्चे स्वस्थ हों, प्रसन्न रहें। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ गांव तो स्वस्थ राष्ट्र। शुरू तो व्यक्ति से ही करना पड़ेगा। तो अपने से शुरू करके हम राष्ट्र को स्वस्थ करें। इस अभियान को आरोग्य भारती चला रही है तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और मिलकर सरकार के साथ, आरोग्य भारती के साथ सरकार भी काम करेगी और आयुष मंत्रालय भी निरंतर प्रयासरत है अपनी आयुर्वेदिक औषधि। हमने बीच में काढ़ा भी बहुत पिलाया लोगों को, क्योंकि हम जानते हैं ग्लो जैसी औषधियां भी ऐसी होती है जिनके चमत्कारी उपयोग हो सकते हैं। क्योंकि आज मंगलवार है, मेरी कैबिनेट की बैठक होती है, इसलिए समय की सीमा है। मैं आरोग्य भारती को धन्यवाद देते हुए और गांव का चयन रामकिशोर जी आप मिलकर आरोग्य भारती के साथ करें और एक आंगनबाड़ी भोपाल की लें, ताकि हम उसके प्रयोग आसानी से लोगों को दिखा भी सकेंगे, मीडिया के मित्र भी देख सकेंगे, बाकी लोगों को भी हम समाज के दिखाएंगे। आप जरूर हाथ में लीजिए। अब पुराने जमाने में अगर बुखार वगैरह आता था तो हमारे यहाँ तो आयुर्वेदिक दवाई तो वैद्य जी होते थे, आरी के वैद्य आते थे। आरी एक गांव था, कोई बीमार होता था तो एलोपैथिक डॉक्टर नहीं मिलते थे, वैद्य जी को भेजते थे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, उसमें बैठ कर वो आते थे और बड़े प्रेम से ऐसी दवाई देते थे कि खाने में भी, चाटने में बहुत मजा आता था। ज्यादा था तो शहद में मिला के ही चटाते थे। तो थोड़ी चाटने के बाद हम कहते थे और नहीं ले सकते क्या, और दे दो थोड़ी। और मुझे याद है पंडित रामनारायण शास्त्री जी इंदौर में, आप लोगों ने सबने, जब हमारे गांव को ज्यादा कुछ बीमारी होती थी तो रामनारायण जी के पास जाते थे। वो इतनी अच्छी दवाइयां देते थे, जैसे दाल में ही वो कहते थे चूरन डालो, तो दाल और स्वादिष्ट हो जाती थी। चूरन डालो, दवा की दवा और आम के आम, गुठलियों के दाम, स्वाद अलग से मिलता था। आयुर्वेद की परंपरा न केवल जारी रहे बल्कि बढ़ती रहे। और इस क्षेत्र में आरोग्य भारती काम कर रहे हैं, संगठन काम कर रहा है। मैं बहुत आभारी हूं। आगे साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे प्राशन संस्कार में यहाँ पर हिस्सा लिया और आयुर्वेद का महत्व भी सीएम शिवराज ने बताया।